क्योंकि उसमें अगर नहीं आप देगा। अगर आप नहीं तो फिर तो जीरो आ गया होगा ना। 0 + 1/1 हाँ तो वो तो टू तो हो गया, two तो कांस्टेंट है, जीरो कांस्टेंट लिखा का था, डिफरेंशियल जीरो। इसमें क्या मार्क लगा और देखो रखा है? नानायकों ने जीरो दे भी रखा, ऑप्शन के बच्चे से ये गलती होगी, वो गलती करेगा। मैंने जीरो लगा रखा है इसमें मार्क्स। जीरो पर टिक लगा हाँ, रखा तो है। जीरो। देखिए इसमें ये क्या है ऑप्शन, इन्होंने बोला देन dy by dx, then dy by dx at x is equal to 1 is a is equal to -1/2, b is b 9, c दे रखा है 6 और d दे रखा है 0। तो इसमें ना जब भी कभी ऐसे होता है तो पहले हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो जब y को डिफरेंशिएट करेंगे dy by dx, dy by dx करने से पहले पहले y को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो, ऐसे लिख लो जैसे रूट एक्स है तो रूट एक्स को क्या लिखेंगे, x की पावर -1/2, +1/2, और 1/√x को क्या लिखेंगे, x की पावर -1/2। अब dy by dx निकालेंगे तो x की पावर 1/2 का क्या हो जाएगा, 1/2 x की पावर 1/2 -1 प्लस -1/2 x की पावर -1/2 -1। dy by dx is equal to 1/2 x की पावर -1/2, 1/2 -1 क्या हो गया, -1/2 प्लस माइनस माइनस, तो -1/2 x की पावर -1/2 -1 कितना हो गया, माइनस का 3/2। अब वो पूछ रहे हैं x is equal to 1, तो यहाँ लिख लो dy by dx, एक लाइन ड्रॉ करके ऐसे लिख लेते हैं at x is equal to 1, इसका मतलब है dy by dx at x is equal to 1। तो 1/2 1 की पावर -1/2 माइनस 1/2 1 की पावर -3/2। देखिए 1 की कुछ भी पावर हो, कुछ भी पावर हो, नेगेटिव पॉजिटिव प्लस, वो 1 ही होता है ना। तो तुक्के से तुम्हारा आंसर सही है, जीरो ही। जीरो ही आ रहा है, ठीक है ना। तो जीरो ठीक है, ठीक है। अच्छा सॉल्व करके तो दिखाना ही नहीं था इसमें, इसमें तो टिक लगाना था बस, तो सही है तुम्हारा, सारे तुक्के वाले थे। ठीक है। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये तुम्हें ठंड नहीं लग रही क्या? सिंगल ही पहन रखा है बस ये। हाँ तुम्हारा 14th फ्लोर पर है ना, उधर आती है धूप? हाँ जब आती है तो आ जाती है। नहीं मतलब आजकल, आजकल आ रही है, नहीं अब तो जैसे आजकल आ ही रही है धूप ही एक निकल रही है। नहीं आ रही। यहाँ तो बहुत बुरा हाल है, यहाँ तो इधर भी नहीं आ रही उधर भी नहीं आ रही, गर्मियों में जाती नहीं है। अच्छा ये ठीक है। असल में क्या है, ये ना 1 मार्कर है। जो अगला क्वेश्चन है पहले मैं लिख देता हूँ। द स्टैंडर्ड डेविएशन, ये मुझे नहीं आता था। नहीं तो मैं बताता हूँ। द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस इज 8। The standard deviation of 5 observations is 8. Full stop. If each observation is multiplied by 2, if each observation is multiplied by 2, then new standard deviation is ऑप्शन ए है 8, बी है 4, सी है कांट बी डिटरमिन्ड,
और डी है 16। आंसर क्या है? आंसर 16 है इसका। तो क्या होता है कि जब भी कभी आपने 4 पर लगा रखा है, ठीक है, तो इसमें क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन 5 ऑब्जर्वेशन है, 5 ऑब्जर्वेशन का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 8 है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय 2 देन न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन इज, तो नया स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? तो क्या करते हैं कि अगर वेरिएंस की बात करते हैं ना, तो वेरिएंस में क्या होगा कि इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाता है, वेरिएंस में इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो अगर वो वेरिएंस पूछते कि और 5 ऑब्जर्वेशन का वेरिएंस मान लीजिए 8 है, तो 2 का स्क्वायर यानी कि 4, 4 8 से 32 हो जाता है वो, ठीक है। अच्छा, मीन में क्या अंतर आएगा? मीन में सीधा सीधा यही मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब जो भी ओरिजिनल मीन है उसी में 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसमें क्या करते हैं, उसमें 2 का स्क्वायर करके उसका अंडर रूट यानी कि 2 ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 8 में मल्टीप्लाई होकर 16 आ जाएगा। ये करके भी दिखाने का, ये प्रूफ करके भी दिखा सकते हैं हम, लेकिन 1 नंबर का क्वेश्चन है, ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपसे नया स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा जाए, अगर ये कह दिया जाए कि हर एक टर्म मल्टीप्लाई हो रही है किसी एक टर्म से, तो नया स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलेगा? वो जो पुराना स्टैंडर्ड डेविएशन है उसमें वही टर्म मल्टीप्लाई कर दो, बस ये होता है इसका शॉर्टकट। उसके बाद 6 देखिएगा। अच्छा, ये रीजन असर्शन वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 पहले लिख रहा हूँ मैं, फिर आपको जो इसके वो स्टेटमेंट्स हैं वो बता दूंगा ओरली, क्योंकि लिखना बहुत लंबा हो जाएगा। क्वेश्चन है, असर्शन दे रखा है, ये यूटी था तुम्हारा, बड़ी मेहनत कर रखी है टीचर ने बहुत क्वेश्चन बनाने में। लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन ax अपॉन bx, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन ax अपॉन bx इज इक्वल टू a अपॉन b। इज इक्वल टू a अपॉन b। एक तो ये दे रखा है, असर्शन ये दे रखा है, हो सकता है ये भी गलत हो, अभी पता नहीं, लेकिन ये दे रखा है क्वेश्चन में। फिर रीजन आर वो है लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x अपॉन x इज इक्वल टू 1। अब इसमें ना 4 ऑप्शन वही दे रखे हैं, बोथ a एंड r आर ट्रू बट r इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ a। एक तो ये दे रखा है ऑप्शन ए। बी में दे रखा है बोथ a एंड r आर ट्रू बट r इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ a, ठीक है। और सी है a इज ट्रू बट r इज फॉल्स, और डी है a इज फॉल्स बट r इज ट्रू, ये दे रखा है। तो देखिए पहले जो असर्शन वाला है, पहले तो ये देख लेते हैं कि असर्शन वाला ट्रू है भी या नहीं है। पहले हमको इसको सॉल्व करना है। अब ये देखिए, जैसे यहाँ पर साइन ax है, साइन ax है, तो ये ठीक दे रखा है। रीजन जो है लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x अपॉन x इज इक्वल टू 1, ये ठीक है। अब ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं अभी देखते हैं। तो हम ये कहेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0 लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन ax अपॉन bx। अच्छा, मोबाइल फ़ोन है अभी किसी के पास? मोबाइल फ़ोन है। एक बार ना मैंने ना मीटिंग आईडी और पासवर्ड भेजा है, एक बार ज्वाइन कर लो, ज्वाइन करके 2 मिनट बाद लीव कर देना, नहीं तो ये एक्सपायर हो जाएगी मीटिंग। क्योंकि ऑनलाइन नहीं है कोई। हाँ, बस 2 मिनट बाद चाहे तो लीव कर देना।
साइन ए एक्स अपॉन बी एक्स ये है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पर जो ये कांस्टेंट है ना डिनोमिनेटर में बी, ये हमारे किसी काम का नहीं है, इसको आप लिमिट से बाहर भी निकाल सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो कि 1 अपॉन बी लिख दिया यहाँ पर, और ये हो गया लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 और साइन ए एक्स अपॉन एक्स। अब क्या करना है, डिनोमिनेटर में ए से मल्टीप्लाई कर दो और न्यूमरेटर में भी ए से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इससे होगा क्या कि ये साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स क्या हो जाएगा, ये हमारा 1 बन जाएगा। तो क्या हुआ 1 अपॉन बी इंटू 1 इंटू ए। तो कुल मिलाकर मैंने ये वाला रूल जो है यूज़ करा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 क्या है कि जब लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 है तो ए एक्स भी टेंडिंग टू 0 होगा, ये वाला ए एक्स भी टेंडिंग टू 0 होगा, तो इसलिए यही वाला रूल हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो ये हमारे पास ए अपॉन बी आ गया, तो इसका मतलब बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये करा ना तुमने? हाँ यही कर रखा है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9 है इसमें। If y is equal to cos x by 2 plus sin x by 2 का होल स्क्वायर, cos x by 2 plus sin x by 2 का होल स्क्वायर, फाइंड dy by dx। फाइंड dy by dx at x is equal to pi by 4। at x is equal to pi by 4। तो पहले क्या करना होगा, पहले dy by dx निकालना होगा, फिर x की वैल्यू pi by 4 उसमें डालनी होगी। तो जैसे ये y आ गया, तो अब इसका dy by dx निकालेंगे, dy by dx। तो यहाँ लगेगा चेन रूल। सबसे पहले देखेंगे कि होल स्क्वायर हो रखा है, यानी कि पावर फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो सबसे पहले इसको करेंगे। तो जैसे x स्क्वायर होता है तो x स्क्वायर का डिफरेंशियल होता है 2x, तो इस पूरे को x मानते हुए क्या हो जाएगा 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2। एक तो ये चीज़ हो गई। फिर क्या करेंगे, अब ब्रैकेट के अंदर देखेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर कॉस एक्स बाई 2 है और साइन एक्स बाई 2 है। तो कॉस एक्स बाई 2 को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन एक्स बाई 2, माइनस साइन एक्स बाई 2, ठीक है। और फिर साथ के साथ ही साइन एक्स बाई 2, ये तो कॉस को कर दिया, लेकिन कॉस के अंदर भी जो फंक्शन है वो अलजेब्रिक फंक्शन है एक्स बाई 2, सिर्फ एक्स होता तो एक्स का डिफरेंशियल तो 1 होता है, तो वो 1 मल्टीप्लाई करना या ना करना एक ही बात है। लेकिन एक्स बाई 2 है तो इसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 1 बाई 2 प्लस साइन का क्या होगा कॉस एक्स बाई 2, कॉस एक्स बाई 2, ठीक है। फिर एक्स बाई 2 को फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 बाई 2, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है जी। ये हो गया पूरा आप डिफरेंशिएट बाई चेन रूल। तो सबसे पहले क्या करा, इस पूरे फंक्शन को x मानते हुए x का स्क्वायर, तो x के स्क्वायर का क्या होता है 2x, ठीक है। फिर उसके बाद इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसमें पहले इसे करेंगे और cos x बाई 2 का माइनस साइन x बाई 2, x बाई 2 का 1 बाई 2, फिर इसको करेंगे, बीच में प्लस का साइन आएगा, साइन x बाई 2 का cos x बाई 2 और x बाई 2 का 1 बाई 2, ये हो गया। अब dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू इधर 2 है और ये है cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2, cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2। उसके बाद इधर भी 1 बाई 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर भी 1 बाई 2, तो इस ब्रैकेट में से 1 बाई 2 को निकाल लो बाहर, तो यहाँ इसको ऐसे लिख लो cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2, ठीक है। अब एक दूसरा, पहले एक टर्म, फिर दूसरी टर्म, फिर तीसरी टर्म, फिर चौथी टर्म, सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 2 से तो 2 कट गया, cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2, cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो फॉर्मूला, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2, cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2।
अब वो क्या पूछ रहे थे कि आपको dy by dx कहाँ निकालना है एट x इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो dy by dx एट x इज इक्वल टू पाई बाई 4 कैसे निकलेगा? cos स्क्वायर पाई बाई 4 मतलब cos पाई बाई 4 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 4 मतलब साइन पाई बाई 4 का स्क्वायर। आंसर क्या लिखा था तुमने इसका? ये तो 1/√2 का स्क्वायर हो गया और ये भी 1/√2 का स्क्वायर, इसका भी 0 ही आ रहा है, 0 आ रहा है इसका आंसर। मैंने 5 में दिया था ऊपर। अच्छा चलिए जी, तो इसका इसका तो फायदा 8 आ रहा है। हाँ तो फिर गड़बड़ हो गया, ये ठीक है, ठीक है। अच्छा 9th के बाद आप बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 वही है ना। स्ट्रेट लाइन वाला। सर हमारा x पाई बाई 4 है, यहाँ x बाई 2 है, तो ये पाई बाई 4 कंटिन्यू होना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हो, गड़बड़ हुआ मुझसे। वही में 8 आएगा सब कुछ 8 सही करके आएगा पक्का। सही कह रहे हो, सही कह रहे √2 आ रहा था हो। मैं बता रहा according to us। हूँ x की वैल्यू पाई बाई 4 है, यहाँ तो x बाई 2 है, वो पाई बाई 8 हो जाएगा। बिल्कुल सही और है। सर हम इसको cos x के बराबर भी लिख सकते हैं ना, किसको? नीचे ये आइडेंटिटी लग जाएगी ना। अरे हाँ हाँ, ये इतना लंबा क्यों करना है, इसको अभी हटाओ। ये क्या है कि cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है cos 2 थीटा, ठीक है, तो ये हो जाएगा cos x हो जाएगा। dy by dx is equal to cos 2 into x by 2। cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा होता है, 2 से 2 कट गया, तो dy by dx is equal to cos x, तो dy by dx at x is equal to pi by 4 is equal to cos pi by 4 मतलब 1/√2। ये सही है, ठीक है जी। एक और देखिए, ये 3 नंबर का था, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन find the equation of the line passing through the point 5, 2। Passing through the point 5, 2 and perpendicular to the line joining and perpendicular to the line and perpendicular to the line joining the points, perpendicular to the line joining the points 2, 3 and 3 minus 1। 2, 3 and 3 minus 1। Now find the equation of the line passing through the point 5, 2। तो आप मानिए find the equation of the line passing through the point 5, 2 and perpendicular to the line joining the points 2, 3 and 3 minus 1। तो एक इसको बोल दो A, ये हो गया 2, 3, इसको बोल दीजिए B, B हो गया 3, -1। इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 5, 2। तो एक लाइन है, इसको बोल दिया P और Q, ये इस पॉइंट से गुजर रही है 5, 2 से, ठीक है। ये अपनी मन मर्जी से ले लिया मैंने पॉइंट, मतलब कभी आप कोऑर्डिनेट सिस्टम से मैच करने की कोशिश करो, नहीं लिया था सेम वैसे। हाँ इस तरीके से हमने कर लिया।
तो अब हम क्या करेंगे कि ए बी का स्लोप निकाल लेंगे। मैंने ये किया था स्लोप निकाल। ठीक है, ए बी का स्लोप कैसे निकलेगा? स्लोप ऑफ ए बी y2 माइनस y1 मतलब -1 माइनस 3 अपॉन x2 माइनस x1 मतलब 3 माइनस 2, तो -4 अपॉन 1, तो रिजल्ट क्या आ गया? -4। ठीक है, तो ये तो आ गया स्लोप ऑफ ए बी। ठीक है जी, उसके बाद हम ये कहेंगे ये जो स्लोप ऑफ ए बी है इसको बोल देंगे m1। अब लिखेंगे सिंस ए बी इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, therefore slope of PQ, AB is perpendicular to PQ, therefore slope of PQ is slope of PQ कैसे निकलेगा? तो सीधा लिख दो -1 अपॉन m1, -1 अपॉन m1 यानी कि 4 हो गया ये, 1 अपॉन 4 हो गया। ठीक है, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो m1 m2 इज इक्वल टू -1, तो m2 कैसे निकलेगा? -1 अपॉन m1 करके, तो ये रिजल्ट आ गया 1 अपॉन 4। उसके बाद हम क्या करेंगे? इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू। अब मुझे पी क्यू की इक्वेशन निकालनी है, तो स्लोप तो मेरे पास आ गया, ठीक है, और पॉइंट मेरे पास है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म y माइनस y1 इज इक्वल टू m2 इंटू x माइनस x1, तो y माइनस y1 कितना है? 2 इज इक्वल टू m2 कितना है? 1 अपॉन 4 इंटू x माइनस x1 कितना है? 5। ठीक है, तो इक्वेशन तो बन गई। अब बाकी थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना होता है। कभी भी इक्वेशन पूछी जाती है तो उसको लिखते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में। ठीक है ना, तो जैसे ये 4 है, इस 4 को इधर ले आए, तो 4 इंटू वाई माइनस 2 इज इक्वल टू x माइनस 5, 4y माइनस 8, x माइनस 5, x माइनस 4y प्लस 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये आ गई पी क्यू की इक्वेशन, x माइनस 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, मतलब कुछ नहीं करा, इसको इधर ले आए तो x माइनस 4y माइनस 8 को इधर ले आए तो 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब सब कुछ इधर लाकर और फिर पलट दिया, LHS को RHS, RHS को LHS बना दिया, ये करा जा सकता है। उसके बाद देखिएगा कौन सा पूछोगे? 12th का बी पार्ट। Find the population in year 2010 in crores and the year in which population becomes 110 crores. इसमें मैंने स्लोप इक्वल रखे थे ए बी का और बी सी का। नहीं, इक्वेशन भी तो निकालनी थी ना लाइन की। मैं इतना ही बता, फिर टाइम लगेगा ले लियो। कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ, दोनों ही पार्ट बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। नहीं, फर्स्ट तो मैंने कर लिया ना। अरे बाजू बच्चों को बता देता हूँ। एक वो दे रखा है, ग्राफ दे रखा है, कंसिडर द फॉलोइंग पॉपुलेशन एंड ईयर ग्राफ। तो एक पॉपुलेशन और ईयर का ग्राफ दे रखा है। अब इसमें देखिएगा कि ये है एक्स और वाई। इधर है एक्स एक्सिस, इधर है वाई एक्सिस, एक्स और वाई। अब पॉपुलेशन इन करोड्स वाई एक्सिस पर है, पॉपुलेशन इन करोड्स, तो 87, 92, 97, 102 ऐसे दे रखा है। सेवन 92, 97 और 102 ये है पॉपुलेशन। और एक्स एक्सिस पर दे रखे हैं ईयर्स। नाइनटीन 1990, फिर 95, फिर 2000, फिर 2005, 05 लिख रहा हूँ, और फिर लास्ट में 2010 ऐसे दे रखा है। और ग्राफ जा रहा है 87 के थोड़ा ऊपर से ऐसे।
इंडिया की पॉपुलेशन लग रही है मेरे को। देखिएगा क्या दे रखा है 1985 पे 92, 1985 कॉमा 92। इसका मतलब क्या है कि 1985 में, ये मैंने थोड़ा इधर ये इस तरफ बनाना चाहिए था, 1985 और 92 के 1985 में 92 करोड़ पॉपुलेशन थी, और फिर 1995 में 97, 1995 में देखिए पूरे 1995 में 97, तो ये है। दो पॉइंट्स दे रखे हैं। अब पहले वो पूछ रहे हैं फर्स्ट पार्ट में फाइंड द स्लोप एंड इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। इक्वेशन भी बना ली होगी, है ना? तो पूछ रहे हैं इसका स्लोप बताओ और इक्वेशन बताओ। 2 पॉइंट फॉर्म से बना दी थी, कोई पॉइंट दे देते तो इक्वेशन बना। तो फर्स्ट पार्ट में हम पूछ रहे हैं फाइंड द स्लोप एंड इक्वेशन ऑफ AB। फाइंड द स्लोप एंड इक्वेशन ऑफ AB। फाइंड द स्लोप एंड इक्वेशन ऑफ AB। तो स्लोप कैसे निकलेगा? वही, इसको मान लो x1 y1, इसको मान लो x2 y2, उल्टा भी मान सकते हो, रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो y2 माइनस y1 मतलब 97 माइनस 92 अपॉन 1995 माइनस 1985, तो 5 अपॉन 10 1/2, 1/2 हो गया। इक्वेशन ऑफ AB, तो यहाँ पर ना 2 पॉइंट फॉर्म ले लेंगे, वही 2 पॉइंट से रखे हैं, और 2 पॉइंट फॉर्म लेने की क्या जरूरत है, तो स्लोप भी आ गया हमारे पास, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म ले लो। x1 y1 इसको मान लो, ये x1 y1 वहाँ पर लिया था, स्लोप निकालते टाइम, तो इक्वेशन निकालते टाइम पे x1 y1 इसी को लेंगे। तो इक्वेशन ऑफ AB y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो y माइनस y1 कितना है 92 इज इक्वल टू m कितना है 1/2, x माइनस x1 कितना है 1985। 2 को इधर ले आओ, तो 2 इंटू y माइनस 92 इज इक्वल टू x माइनस 1985। मल्टीप्लाई करिए, 2y माइनस 184 x माइनस 1985, ये हो गया। ठीक है, इक्वेशन को इतना ही छोड़ दो, नहीं चलो कर लो थोड़ा सिंप्लीफाई। x को इधर ले आओ, माइनस x प्लस 2y प्लस 1985 माइनस 184 इज इक्वल टू 0, माइनस x प्लस 2y। 1985 में से 184 को सब्ट्रैक्ट अगर करेंगे, 5 माइनस 4 इज 1, 8 माइनस 8 इज 0, कितना आ गया 1801, वो भी प्लस का, इज इक्वल टू 0। अब सेकंड पार्ट देखिएगा, फाइंड द पॉपुलेशन इन ईयर 2010। ये मिटा रहा हूँ फिर से। अच्छा, आप चाहें तो मीटिंग लीव कर सकते हो आप लोग। Find the population in year find the population in year 2010. In year 2010, bracket में लिखा हूँ मैं, in crores, and the year in which the population becomes
and the year in which the population becomes 110 crores. तो फाइंड द पॉपुलेशन इन द ईयर 2010। तो ईयर कहाँ पर ले रहे हैं हम? ईयर ले रहे हैं हम एक्स एक्सेस पर, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू 2010 डाल देनी है और वाई की वैल्यू निकाल देनी है, ये करना था बस। अब आपको क्या करना है कि एक्स की वैल्यू 2010 माइनस 2010 प्लस 2y प्लस 1801 इज इक्वल टू 0। 2010 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, ये हो जाएगा 2y माइनस 0, 10 माइनस 1 इज 9, तो यहाँ पर 0 बचा, तो 0 माइनस 0 इज 0 और 10 माइनस 8 इज 2 और बस 209 इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू 209 अपॉन 2, तो 2 10 जा 20, फिर 2 4 जा, तो 104.5 करोड़। तो 2010 में पॉपुलेशन इतनी होगी 104.5 करोड़, ठीक है। ये नहीं, ये इंडिया का नहीं है, 2010 में इतनी नहीं थी, ज़्यादा थी। चलिए कोई नहीं, अगला देखते हैं। अब वो बोल रहे हैं इन विच ईयर द पॉपुलेशन बिकम्स 110 करोड़, ठीक है। तो ये तो पहली चीज़ है। अब दूसरे में वाई की जगह 110 करोड़ डाल देंगे, 110 डालोगे वो करोड़ में ही आएगा। तो माइनस एक्स प्लस 2 इंटू 110 और प्लस 1801 इज इक्वल टू 0, माइनस एक्स और ये कितना हो गया 220 प्लस 1801, तो 1800 और 200 कितना हो गया 2000 है ना, और 2021 ये भी गलत है। 2021 में हम तो सुन रहे थे तब कोविड चल रहा था ना कि 125 करोड़ देशवासियों को मुफ्त राशन दिया जाएगा, था ना, वो चल रहा था न्यूज़ में। तो खैर इस क्वेश्चन के हिसाब से दोनों इक्वेशंस तो कर ली, स्लो पर इक्वेशंस के आगे तो इजी खाने से बहुत जल्दी हो जाता है। हाँ जी, चलिए जी, और कुछ है तो बताओ इसमें। ये वाला डेरिवेटिव ऑफ एक्स कॉस एक्स कर लिया ना, ठीक है, तो समझ में भी आ गया होगा। एक और देख लो, इसी में क्वेश्चन है। और जिसका भी पेपर होता है ना वो ग्रुप पर डाल दिया करो। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि सारे स्कूल वाले जो टीचर्स हैं ना, ये जब बोर्ड के प्रैक्टिकल्स होते हैं तो कोई टीचर किसी स्कूल में जाता है, कोई टीचर किसी स्कूल में जाता है, सब आपस में दोस्त हैं। तो कई बार ऐसा भी हो जाता है, मान लो पेपर मैं बना रहा हूँ, ठीक है, और मेरा जो कोई दोस्त है उसको टाइम नहीं मिल पाया पेपर बनाने का, तो वो कह देता है कि भाई फटाफट मेरे को पेपर भेज दे। तो पता चला कि संस्कार में पेपर हुआ, वो संस्कार हटाकर उस पर सिल्वर लाइन लिख दिया और हो गया पेपर, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, बहुत होता है ऐसा, यहाँ तो बहुत होता है गाजियाबाद में, क्योंकि जिस जगह पर हम रह रहे हैं मुझे लग रहा है 20-25 स्कूल हैं यहाँ आसपास, स्कूल ही स्कूल है और कुछ नज़र ही नहीं आता, खाली पड़े हैं आधे से ज़्यादा स्कूल तो। और ये नहीं समझ में आता सारी भीड़ DPSG में क्यों जाती है। तुम्हारे यहाँ पर भी है वैसे भीड़, तुम्हारे यहाँ पर भी होंगे मुझे लगता है। 11th-12th के तो ठीक ठाक सेक्शंस होंगे। हाँ, वहाँ तो नर्सरी के ही 12-13 सेक्शन है DPSG में। तुम्हारे यहाँ पर भी जी तक है? अच्छा हाँ, जी में ही तो है वो जो शुगर दूसरे वाला। और तुम कौन सा सेक्शन में? एक क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ sin 2x स्क्वायर। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ sin 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर। सर इसमें मैंने पहले sin 2x स्क्वायर का निकाला। ये पहले होल स्क्वायर का निकालना चाहिए था, जो चीज़ पहले दिखाई दे रही है। अगर हम किसी भी एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले इसी को तो सॉल्व करेंगे, इसके स्क्वायर को, ठीक है ना। तो वैसे उससे भी कुछ गलती नहीं है, उसमें भी कुछ गलती नहीं है, क्योंकि करना तो इसको भी है डिफरेंशिएट,
फिर होल स्क्वायर को भी करना है। तो जैसे dy बाई डी एक्स है, तो सबसे पहले मुझे बाहर का जो स्क्वायर है ये दिखाई दे रहा है, पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो x का स्क्वायर हो गया एक तरह से, तो x का स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होता है 2x, तो 2 साइन 2x स्क्वायर, पहले तो ये हो गया। फिर साइन को डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन का क्या हो जाएगा cos, ये हो गया cos 2x स्क्वायर। फिर 2x स्क्वायर को करेंगे तो 2x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 4x बाई 2 एज इट इज रहेगा, और x स्क्वायर का 2x तो 4x हो गया। तो इसका रिजल्ट आ गया 2 इंटू 4x हो गया 8x। बाकी एक काम करते हैं ना, ये जो है 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है साइन टू थीटा, तो साइन टू थीटा लगा दो यहाँ पर, साइन 2 इंटू 2x स्क्वायर बाई 2x स्क्वायर मेरे लिए थीटा हो गया एक तरह से, तो साइन 2 इंटू 2x स्क्वायर और 4x अलग, तो 4x इंटू साइन 4x स्क्वायर, ये है इसका फाइनल आंसर। गड़बड़ हो गया, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है भैया, फिर उतना ही कर लीजिए आज, ठीक है। और अब ना जैसे धीरे धीरे आप लोगों की मतलब जैसे तुम रायन वाले हो, तुम्हारी डेट शीट आ चुकी है, ठीक है। तुम लोगों के शायद फरवरी एंड में तुम बता रहे हो, तुम्हारा कुछ पता चला? मैम कह रही थी कि जो इनके बीच में gap फरवरी हो सब गया, में उसमें बोल रहे करवाएंगे। हैं, फरवरी के एंड में बोल रहे हैं मैम। हाँ, लेकिन मेरी एक बात मानकर चलना, आप फरवरी फर्स्ट वीक के हिसाब से प्रिपरेशन रखो, हाँ। क्योंकि कुछ नहीं पता, क्योंकि क्या होता है ना कई सारे स्कूल्स जो हैं वो मतलब देखा देखी करते हैं कि वो इधर भी हो देख रहा रहे है। हैं कि उनका सेंटर कहाँ पड़ेगा, हाँ, वो ये भी तो देखते हैं, उस पे वो करेंगे, रेशियो करेंगे। तो ये चीज़ है। और बाकी ज़्यादातर स्कूल्स जो है ना वो जल्दी जल्दी जो एग्ज़ाम कराते थे वो DPSG को फॉलो करते थे। अभी DPSG इतना लेट कर रहा है कि उनके एग्ज़ाम आई थिंक मार्च में होंगे शायद। हाँ। उनके 9th और 11th वाले जो एग्ज़ाम्स हैं, भाई 9th और 11th के एग्ज़ाम्स का ही मेनली देखना होता है, तो वो जो हैं वो शायद वो मार्च में करा रहे हैं। क्या आप बता देना जिसका भी डेट शीट आए, और अगला कौन सा चैप्टर रिवाइज करना है ये मेरे को बता दो, कौन सा तो चैप्टर? probability रहेगा। प्रोबेबिलिटी हमने कराई नहीं अभी तक, तो प्रोबेबिलिटी करा देना। हाँ। ठीक है। थैंक यू सर। Thank you, sir. ओके, सर एक बार आप स्टैंडर्ड डेविएशन वाला जो चैप्टर है वो वाला रिवाइज स्टैंडर्ड डेविएशन करा दूँ ना, तुम्हारे पास तो टाइम ही टाइम है। हाँ, है ना? 18 को है। हाँ, मैं अभी जैसे अभी कॉस्टॉक के पीछे लगा हुआ हूँ, सुबह भी उठकर पढ़ा रहा हूँ, तो आप ये समझ लीजिए कि अब अगला जो है इन पर रायन पर ध्यान दे रहा हूँ मैं, तो पहले प्रोबेबिलिटी कर देते हैं, तो आपको भी करना है, उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन वाला करा देता हूँ, ठीक ठीक है? ओके, लिफ्ट से जाना।